तो कैसे हो प्यारे दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत। इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, तो वो हम पढ़ेंगे 1 से लेके 100 तक स्क्वायर कैसे निकाले। और बच्चों ये बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो आज इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको स्क्वायर निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1 सेकंड में आप एक स्क्वायर निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, उसके लिए क्या है, आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठे, जिससे आपको जो जो मेन पॉइंट लगे आपको उसी को नोट डाउन करना है। और बाकी क्या करना है, आपको नोट डाउन करते करते साथ में उस सवाल को सोल्व भी करते जाना है। एक सवाल मैं सोल्व करूंगा और एक सवाल आप सोल्व करोगे। इससे क्या होगा, आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी। वीडियो कोई ज्यादा बड़ी हम बनाएंगे नहीं। तो हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमने क्या करा, स्क्वायर को 4 पार्टों में बांट दिया है। कौन कौन से में? पहला 81 से लेके 100, 51 से लेके 70, 31 से लेके 70 और 1 से लेके 20 तक हमने इसे 4 पार्टों में बांट दिया है। बच्चों इससे क्या होगा ना, इससे आपकी मैथ की कैलकुलेशन जो भी है ना, और भी आसान बन जाएगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए इसको 4 पार्टों में बांटा गया है। अभी तक जिस भी बच्चे को मैथ में डर लगता था या मैथ की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती थी, इस बात की गारंटी आज के बाद उसका डर खत्म हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, अब सेकंडों में ना किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल दोगे। 1 से लेके 100 तक की बात हो रही है, 1 से लेके 100 तक की किसी भी नंबर का। जैसे, तो आओ बच्चों हम शुरू करते हैं ना। जैसे मान लो बच्चों, मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, हमें स्क्वायर निकालना है। पहले स्क्वायर का मतलब होता क्या, मैं आपको ये भी समझाता हूँ। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। जैसे कि मान लो स्क्वायर क्या होता है, ये लिखा है 4, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मतलब होता है 4 को हमें क्या करना है, ऐसे 2 बार लिखना है। तो इसकी गुणा करेंगे, 4 चौक 16। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। समझ आ गया, इसे ही हम स्क्वायर बोलते हैं। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अब बच्चों हम बढ़ते हैं, अपना जो हमारा सवाल है उसको हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे कहां से, फर्स्ट वाला पार्ट, मतलब 81 से लेके 100 तक का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं हम। चलो आप बताओ कौन सा नंबर लेते हैं। चलो हमने यहाँ पे ले लिया 92। हम 92 का स्क्वायर निकालेंगे, 92 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, इस तरीके से निकालते हैं, ये वाला तरीका कि सर ऐसे गुणा करेंगे इसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल रोंग है। रोंग इसलिए क्योंकि इससे हमारा क्या होता है, टाइम खर्च होता है। जबकि हमें क्या करना है, पेपरों में टाइम ही तो बचाना है। टाइम बचाएंगे तो हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, और ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे तो क्या आएंगे, नंबर भी अच्छे आएंगे ना। तो हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बच्चों, उससे आपका मिनटों में क्या, सेकंडों में आंसर आएगा। अब ध्यान से देखना ना, 92 को लिखेंगे 92। अब इसको देखना, 92 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, देखो ये स्क्वायर लगा दिया, कितना कम है। अब इसको ना डिफरेंस देखना, में यहाँ पे जाएंगे 100 से कितना कम है, तो कोई मुझे बताएगा 100 से कितना कम है बच्चों, 100 से 8 कम है। कितना कम है, 100 से कितना कम है, 8 कम है। तो हमें क्या करना बच्चों, देखते जाओ, 100 से 8 कम है तो इसके ऊपर पावर है, इसमें से हमें क्या करना है, 8 को माइनस करना है। 92 में से बच्चों हम क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे 92 में से। तो हम घटाएंगे, तो घटाएंगे के देखो कितना बचेगा, 12 में से यहाँ 4 और यहाँ आएगा 84। 84 आ गया। अब बच्चों देखो ये हमारा क्या होगा, दो साइड हम आंसर लिखेंगे। ये हमारा होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड क्या होगा हमारा, राइट हैंड साइड। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, ये हमारा आ गया है 84। अब जितना हमने घटाया उसी का ही हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 8 8 64, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है ये। और जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना बच्चा, वो आपका हो जाएगा 8464। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। इतना समझ आ गया, कोई बात नहीं समझ आया ना, एक एग्जांपल ले लेंगे ना। क्यों, क्योंकि हमें तो समझना ही ना। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं समझा के जाऊंगा और आप जल्दी समझ जाओगे। तो इसको हमने देख लिया, अगला देख लेते हैं सर, कोई बात नहीं, डिफरेंस हमें देखना बस। अब ले लेते हैं हम 98। कितना ले लेते हैं, 98 का स्क्वायर। ये ले लिया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर, ले लिया। अब इसको देखना बच्चे, 100 से कितना कम है। 98 को अगर हमें देखना है, 98 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, मुझे बताएगा कोई। सर ये 100 से कितना कम है, सर 2 कम है। तो कोई नहीं, 2 को ही इसमें से घटाना है।
ठीक है। डिफरेंस कितना है इसका, 100 से डिफरेंस इस वाले का नंबर का कितना है, 100 से इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सर इसका डिफरेंस आ रहा है 2। तो जितना डिफरेंस आएगा उतना ही इसमें से हम माइनस कर देंगे, बस इतनी सी बात है। लो सर जैसा आपने बोला, तो ये लो सर 98 का स्क्वायर वो माइनस 2, 98 में से 2 माइनस करेंगे तो सर ये आ जाएगा आपका, दो साइड हमें आंसर लिखना है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो ये लो 96, इसमें से हमने 2 को घटा दिया तो कितना आ गया, 96 हमारा आ गया। अब बच्चों मैंने अभी क्या बताया, जितना हम घटाएंगे उसी का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4, ठीक है 4 हो गया। अब बहुत से बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर ये तो हमारा आंसर आ ही नहीं रहा। सर बिल्कुल नहीं आ रहा। अब हमें देखना है हम किसकी बात कर रहे हैं। देखो 100 में कितनी जीरो होती हैं, 2 जीरो। तो हमारा जो पीछे यहाँ राइट हैंड साइड में आंसर आएगा ना, वो 2 ही अंक का आएगा। क्लियर, कितने अंक का, 2 अंक का। इधर भी 2 होंगे और इधर भी 2 होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक जीरो लगा देना है। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9604। ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर और हो जाएगा। क्लियर करा देता हूँ, 97 का स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, कि ये सिखाया है कि 100 से कितना कम है भाई, 100 से इसमें कितना कम है, 100 से कम कितना है, डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है ना। तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है सर इसमें 3 का। तो कुछ नहीं करना बच्चों, 100 से जितना कम है ना, कितना कम है, 3 कम है। तो इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे। तो 97 में से हमको क्या करना है, 3 को माइनस कर देना है। 2 साइड हमें आंसर लिखना होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इसमें से मैं घटाऊंगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 94। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं ना। अब हमें क्या करना है, सर आपने बोला था जितना आप घटाओगे उतने उसी का ही आपको स्क्वायर करना है। तो कर देते हैं ना सर, 3 तिया कितना होता है, 9। अब आंसर तो मैंने क्या बोला, इधर भी क्या आएंगे, 2 ही नंबर आएंगे, क्योंकि 100 में कितनी जीरो लगी हैं, 2 जीरो लगी हैं, इसलिए 2 ही नंबर आएंगे। तो अब क्या करना है बच्चों, मैंने क्या बताया था, जब भी आपका आंसर ऐसा आए तो आपको क्या लगा देना, अपनी तरफ से एक जीरो लगा देना है। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा 9409, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग हट के लेते हैं, जिससे आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। 88 का सर आपको स्क्वायर निकालना है। तो बच्चों मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, 88 का स्क्वायर निकालेंगे, देखना 100 से कितना कम है, कितना कम है 100 से, सर 88 है 100 से कम, यानी डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 100 से, हम उसी को ही देखना है। सर 100 से ये कम है आपका कितना सर, 12 कम है। कितना कम है सर, 12। और मैंने क्या बोला है बच्चों आपको, जितना कम हो उतना ही इसमें से घटा देना है। तो 88 में से बच्चों आपको क्या करना है, 88 है ना, माइनस क्या करेंगे हम, 12 माइनस करेंगे, स्क्वायर लगा रहेगा ना। तो 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गए तो आपका आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। और 8 में से 1 गया तो बचेगा 7। और बच्चों आपको जैसा मैंने आपको बताया है कि ये आंसर आपका क्या आएगा, मैंने बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें आंसर लिखना होता है। तो अब बच्चों मैंने आपको बोला जितना आ गया उसी का ही आपको क्या करना है, स्क्वायर लिखना है। हाँ सर बोला है ना आपने, तो 12 का स्क्वायर, हाँ कमेंट करके बताओ जल्दी से। तो 12 का आपका स्क्वायर होता है, वो होता है 144, 144। अब सर ये तो कोई आंसर नहीं रहा ना, हाँ बिल्कुल नहीं सर, अभी तो आंसर नहीं आया ना। तो अब बच्चों जब भी आपका इस साइड राइट हैंड साइड में, देखो इधर का हमेशा आपका आंसर राइट रहेगा, यहां से हमें क्या करना, इसको इस साइड प्लस करना। क्या प्लस करना सर, ये भी तो बात है। अब बताता हूँ बच्चों क्या करना है। देखो जब भी आपका आंसर ऐसा आता है, इस टाइप का आता है, तो जो आगे वाला नंबर है ये रहा 1, इस नंबर को हमें इस वाले नंबर में, पीछे वाले नंबर में प्लस करना होता है। तो करेंगे क्या, लिख देंगे 7। अब 6 में 1 प्लस कर दो, कितना आ गया 7। क्लियर, अब क्या बचा 4 और 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, एक और सवाल देख लेते हैं हम बच्चों, एक और सवाल देख लेते हैं। इसी का ही छोटा भाई ले लेते हैं, यानी 85 ले लेते हैं, 85 का स्क्वायर। इससे क्या क्या करेंगे बच्चों, मैंने क्या बताया 100 से कितना कम है,
100 से बच्चों इसमें कितना कम है, 100 से कम देखना है। तो 100 से कम ये वाला कितना है बच्चों, डिफरेंस कितना है इसका, 15 है बच्चों। कितना है, 100 से डिफरेंस इसका कितना है, 15 है। तो इसमें से हम 15 क्या करेंगे, घटा देंगे। नहीं, एक काम करते हैं, इसका नहीं लेते, चलो दूसरा ट्राई कर लेते हैं। हम ले लेते हैं 6। अब देखो 100 से कितना कम है ये, 100 से सर आपका ये है 14 कम है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैंने क्या बताया, जितना कम है उतना ही घटा दो, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, इसमें से 86 में से आपको ये घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, देखो 6 में से 4 गया तो बच्चों बचेगा 2 और ये आ गया 7। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों आती है 14 की बात, ठीक है। अब सर आपने बोला है जितना घटाया उसी का स्क्वायर कर दो, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, बताएगा कोई, कमेंट करके बताओ। हमने क्या किया था, 15 का स्क्वायर 225, और अभी हमने यहाँ पर लिखा था 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, और 14 का स्क्वायर क्या होगा ये मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ। का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1, 9 और 6 होता है। यहाँ पे हमने 86 का निकाला ना बच्चों, तो इसको हम 86 ही लिखेंगे। अब बच्चों मैंने जैसे बताया क्या करना है, जब भी आपके इधर 3 राइट साइड में 3 अंक आते हैं तो इस वाले नंबर को आगे वाले नंबर में प्लस करते हैं। मतलब यहाँ का जो 1 है इसको हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों 7 2 नहीं, 2 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 3, 9 और 6। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो बच्चों में स्क्वायर देखेंगे, देखो ये वाला हमारा हो गया, हमने निकाल लिया। तो अब बच्चों जिसका नंबर, अब हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। 50 से लेके 70 का स्क्वायर भी निकालना बहुत ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, 51 से लेके 70 के लिए एक होता है गोल्डन नंबर, जो कि क्या है आपके काम आएगा। तो हम वही कराएंगे पहले, है ना। तो वो गोल्डन नंबर क्या है, किसी को पता है तो कोई बच्चा बता सकता है, तो कमेंट में जरूर बताए, है ना। तो उसका हम क्या करते हैं, आगे गोल्डन नंबर देखते हैं, कौन सा गोल्डन नंबर है सर, गोल्डन नंबर जो वो आपका गोल्डन नंबर है बच्चों, वो है आपका 25। कितना है, 25। तो अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप सेकंडों में आंसर कैसे निकालोगे ये देख लो, है ना। अब बच्चों देखो, मान लो 50 से ऊपर के तो निकालने, 50 से ऊपर 70 से नीचे के, है ना। तो गोल्डन नंबर क्या है हमारा, 25 है, ठीक है। ये हमारा गोल्डन नंबर है। तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं, ये लो 52 का हमें क्या करना है बच्चों, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो गोल्डन नंबर हमारा कितना है, 25। सबसे पहले से देखो बच्चों 50 से कितना ज्यादा है, तो बच्चों 50 से कितना ज्यादा है, कोई मुझे बताएगा 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है सर, ये सर 50 से 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है सर, 50 से 2 ज्यादा है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जितना ज्यादा होगा उतना ही गोल्डन नंबर में हम जोड़ देंगे। सर ये क्या बोल रहे हो, हाँ बच्चों यही करना है। कितना ज्यादा है सर, ये लो 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही गोल्डन नंबर में हम इसे जोड़ देंगे। जोड़ने पे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 27। तो बच्चों 27 हम लिखेंगे इधर, किसी को कोई डाउट, 25 में 2 जोड़े 27, ठीक है। अब जितना ही ज्यादा था उसी का ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर। यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4। अब मैंने आपको बताया कि इधर भी 2 नंबर आएंगे और इधर भी क्या आएंगे, 2 ही नंबर आने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने वहां पे 0 लगाई थी ना, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। जब भी सिंगल नंबर आएगा तो 1 0 में लगा देनी है। तो अब बच्चों जो फाइनल आपका आंसर होगा 704, 2704। अब बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई नहीं सर एक और नंबर ले लो, सर अभी हमें क्लियर नहीं हुआ, सर एक और कराओ। ठीक है बच्चों, एक और कराते हैं। तो एक और हम इसको कराएंगे, ये लो, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड, इसको हम ट्राई देखते हैं। अब बच्चों मान लो हमने ले लिया कितना, 54 का सर आप हमें स्क्वायर निकाल के बताओ तो हम माने, बात भी सही है।
तभी मानना चाहिए भाई, जब तक कोई करके ना दिखा कैसे मानोगे। तो आइए क्या करना है, हमें देखना है 50 से कितना ज्यादा है। सर ये 50 से आपका 4 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हमें इसका क्या करना है बच्चों, गोल्डन नंबर में ही प्लस कर देना है। मतलब इसको हम क्या करेंगे, 25 में प्लस कर देंगे। कोई मुझे बताएगा कितना आएगा, जोड़ नहीं पाएगा बच्चों, 29। तो इसको हम लिखेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड 29। अब जितना ही ज्यादा आया है उतना ही उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16। बच्चों मैंने आपको क्या बताया अभी कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 नंबर चाहिए। और यहाँ पे देखो प्रॉपर, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी प्रॉपर 2 ही नंबर आए, तो यही तो चाहिए था। तो बस फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2916। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एक और सवाल देख लेते हैं हम ऑब्जर्व और करते हैं सवाल थोड़ा टफ। ठीक है, ये लो। अब हम बढ़ते हैं तीसरा, इसका तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 65 का सर आप हमें स्क्वायर निकाल के दिखाओ। कोई बात नहीं सर, निकाल देंगे ना। अब देखो सर 50 से कितना ज्यादा है ये, कोई बताएगा मुझे, कोई बच्चा? ठीक है, सही बोला है। 50 से ये ज्यादा है सर आपका 15 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है। अब सर इस 15 का क्या करना है, जैसे भी किया था ना सर, कुछ नहीं करना। 25 में आपको 15 को प्लस कर देना है ना। प्लस करना आता है ना, साफ पता चलता है। 40 हो रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फिर भी। ठीक है, 40 हो रहा है। तो इस 40 को हम कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। किसी को कोई डाउट नहीं? अब मैं सर आपने बोला था जितना ज्यादा आएगा 50 से उसी का ही आपको क्या करना, स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई, कोई बताएगा मुझे? 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 255। ठीक है, अब बच्चों इस नंबर का क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस नंबर को हम आगे वाले में प्लस करते हैं। इससे पिछली 100 से इस वाले में भी हमने किया था ना, जब यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको आगे प्लस करें। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4। 0 में 2 प्लस करेंगे तो बच्चों 2 होता है। मैं घटा नहीं रहा, गुणा नहीं कर रहा, मैं खाली जोड़ रहा हूँ, तो 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 और 5। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि आपका आंसर यही आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल यही आ रहा है। तो ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया है, सेकंड वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ई तरफ तो इसमें क्या है, 31 से लेके 50 में बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, ये भी बहुत ही आसान है। तो सर इसका गोल्डन नंबर कोई होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है ना। तो इसका गोल्डन नंबर आपका है 25। कितना, 25। सर वो तो ऊपर वाले का भी था। हाँ बच्चों, लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे, प्लस, और इसमें हम क्या करेंगे, चलो देख लेते हैं सर क्या करना है। तो गोल्डन नंबर हमारा कितना है, गोल्डन नंबर बताओ बच्चों, ये बताया मैंने नंबर 25। इसका भी बच्चों गोल्डन नंबर है जो क्या है, 25 है। तो बच्चों ये अप्लाई किस में होगा, ये जो लेके 31 से लेके 50 के बीच में जो हमारा नंबर होगा उसमें हम अप्लाई करेंगे। जैसे सर आपने बोल तो दिया सर, करके दिखाओ ना। लो ना सर, कर लेते हैं एक बार हम इसको। यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह देख लेते हैं ना कि कितने जगह में आ पाएगा। हाँ ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे 48 का स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, अब सर इसमें आपको क्या करना है, गोल्डन नंबर आपने बता दिया मुझे। ठीक है सर, ये लो गोल्डन नंबर लिखेंगे इधर। अब हमें देखना है 50 से कितना कम है। सर ये 50 से ना 2 कम है। कितना कम है, 2। अब जितना कम होगा उतना ही हम क्या करेंगे, गोल्डन नंबर में से घटा देंगे। इस वाले में हम क्या कर रहे थे, जितना ज्यादा था उतना प्लस करते, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो 31 से 50 तक है उतना ही घटा देंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 23। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे हम अपने कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड, और जितना हमारा कम था उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। हाँ, अब किसी बच्चे को कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे कुछ आएगा, क्या आएगा कमेंट करके बताओ। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 0, क्योंकि हमारा सिंगल में आंसर नहीं आने का है राइट में। तो आपको जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा 2304। देखो आ गया ना, आपने कैलकुलेट नहीं किया उससे पहले तो इसका आंसर ही आ गया। चलो कोई नहीं, नहीं समझ आया, एक और ट्राई कर लेते सर, कोई बात नहीं। लो सर एक और बताओ,
ये ले लिया बच्चों हमने। चलो 45 का स्क्वायर, 45 का जो स्क्वायर होता है उसको हम देखेंगे 50 से कितना कम है। 50 से सर ये है आपका 5 कम, 5 कम है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा गोल्डन नंबर है उसमें से ही से घटा देना है। तो कितना आ गया 20। तो 20 को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जितना घटाया है उसी का ही स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25, 25। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 2025। क्लियर? हाँ सर ये समझ आ गया। अब हम चुटकियों में कर देंगे। चलो कोई नहीं, एक और सवाल देख लेते हैं। ये थर्ड सवाल जो हमारा रहेगा इसको भी देख लेते हैं। सर आप ना कोई से और नीचे नंबर का निकालो। ये लो सर, ये हमने से और छोटा नंबर ले लिया जैसा कि आपने बोला था, इसका निकाल दो। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये 50 से कितना कम है। सर ये 50 से है आपका 12 कम। कितना कम है सर आपका, ये 12 कम है। तो अब 12 का क्या करना है सर, 12 को ना आप ना सर 25 में से घटा दो। 12 को आप 25 में से घटा दो तो आपका आ जाएगा 13। तो जो 13 होगा वो आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, और जितना हमने घटाया है उसी का ही हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब सर आप तो गलत हो गए। सर आपने तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 2 नंबर में आएगा। तो इससे पहले मैंने क्या बताया था, जब भी यहाँ पे 3 अंक में नंबर आएगा तो इसको हम आगे वाले में शिफ्ट कर देंगे, यानी प्लस कर देंगे। तो ध्यान देखना, 1 का 1, 3 और 1 4, और पीछे के जो नंबर है 4 और 4, इसको ऐसे की ऐसे ही हम लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया है। तो बच्चों अब बचा है हमारा क्या, ये भी हमारा हो गया है ना, ये भी फाइनल हो गया। अब बचा है 1 से लेके 20 तक। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 1 से लेके 20 तक तो हर बच्चों के जबान पर या मुंह के टिप्स पे याद होते ही हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें थोड़ा आपको और क्लियर कर दूं, इस वाले में हमें क्या करना था ये आपको पता ही है। जो गोल्डन नंबर है इसमें हमें क्या करना है, इस वाले में एक हमें क्या करना है, जो भी नंबर होगा है ना इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और इसमें क्या था, जो भी नंबर कम होगा उसको हम क्या करेंगे, इसमें से 25 में से क्या करेंगे, माइनस हमें करना था। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको स्क्वायर निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। तो आप क्या करोगे, अब हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, आप इस सीरीज की रोज 10 मिनट की वीडियो देखोगे, जिससे क्या होगा आपके 1 महीने के अंदर, 1 महीना के 15 दिन के अंदर आपकी मैथ कैलकुलेशन इतनी तेज हो जाएगी कि उसका लाजवाब, उसका कोई जवाब ही नहीं होगा, है ना बच्चों। तो अब बच्चों करना क्या है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होता है ना कि हमारे आपकी वजह से और भी बच्चों की हेल्प हो जाती है। इस वीडियो को आप शेयर करोगे, जिस बच्चे की मैथ वीक है, जिसको स्क्वायर याद नहीं होता, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसका एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चे नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इससे भी आसान ट्रिक लेके आऊँगा। तो आपका जो आज का होमवर्क है वो आज आप देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई मुझे बताएगा कमेंट में, सर इसका आंसर कितना है। ये लो, हम ले लेते हैं 44 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, और एक आपको निकालना है 49 का स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से ट्रिक लगाओ। क्या करना क्या है बता देता हूँ। जितना कम है 25 में से माइनस करना है, इसमें भी सेम करना है, 25 में से माइनस करना है। जल्दी से ट्रिक लगाओ और इसको इसमें क्या करना है, और इसका आंसर फेंक के मारो कमेंट में। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।